नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे होंगे। वैकेंसीज़ आपका यहाँ इंतज़ार कर रही हैं और आप बेसिकली इंतज़ार ही करते रह रहे हैं कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। देखिए, इस समय भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की धमाकेदार वैकेंसीज़ आई हुई हैं। चाहे हम 10वीं पास वाली वैकेंसी की बात करें, चाहे 12वीं पास वाली वैकेंसी की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी की बात करें, ज़बरदस्त वैकेंसीज इस समय निकली हुई हैं। हाँ, 8वीं पास वाली नहीं निकली है अभी, मगर हाँ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जिसने 10th कर रखी है उसके लिए भी वैकेंसी है, जिसने 12th कर रखी है उसके लिए भी वैकेंसी है और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए भी वैकेंसी है। तो चलिए एक एक करके आपको मिलवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ धमाकेदार, शानदार और जानदार भर्तियों से। ऐसी वैकेंसीज जिसमें 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपके अकाउंट में 1.25 लाख तक सैलरी क्रेडिट हो सकती है आफ्टर 8th पे कमीशन। और 8वां वेतन आयोग आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, उसके लिए भी लंबा चौड़ा इंतजार आपको करना नहीं है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें आपके अकाउंट में 1.25 लाख तक क्रेडिट हो सकता है सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के बाद। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ रखी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। और 2 4 10 20 मतलब 1000 2000 3000 5000 वैकेंसीज नहीं है, कुल मिला के 14,582 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब एक बड़ा, एक धमाकेदार नंबर आपके सामने है वैकेंसीज का। इतनी वैकेंसीज हैं कि यकीन मानिए सही से तैयारी कर ली तो चयन जो है पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसीज की संख्या कुल मिला के 14,582। अब अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो एक बार आपको क्वालिफिकेशन योग्यता से भी रूबरू करवा देता हूँ कि योग्यता यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी जिसके बेसिस पर आपकी ये नौकरी पक्की हो जाएगी। तो देखिए, क्वालिफिकेशन योग्यता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ग्रेजुएशन। क्लियर। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है आपके सामने उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे है आपका ग्रेजुएट होना जो है वो अनिवार्य है, आपकी ग्रेजुएशन अनिवार्य है। इसके साथ साथ मिनिमम एज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है कितनी, तो न्यूनतम आयु, मिनिमम एज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी मात्र 18। मतलब 18 वर्ष यदि आपकी न्यूनतम एज है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्म है, 18 से 27, 18 से 30, 18 से 32। मतलब हाँ, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कुछ पोस्ट में 27 साल है, कुछ पोस्ट में 30 साल है और कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिसमें 32 साल है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने है, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी डेट जो है वो निकली नहीं है। अगर हम बात करें, इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया था 9 जून 2025 को। इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको मिल जाती है 4 जुलाई। और जब ये आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या पूछेगा, देखो यार तुमने पढ़ रखी है जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, तुम सब पढ़ के बैठे हो, मैथ्स तुम्हारी मजबूत है, इसके अलावा तुमने अपना रीजनिंग वाला सेक्शन भी कवर कर रखा है। बस इसमें एक चीज़ जो तुम्हें एक्स्ट्रा करनी है वो अंग्रेज़ी करनी है, इंग्लिश करनी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर अंग्रेजी तो नहीं आती। अरे तो जब उतरे थे सरकारी नौकरी की तैयारी करने तो क्या तुम्हें आती थी हिस्ट्री, क्या तुम्हें ज्योग्राफी आती थी, पॉलिटी आती थी? नहीं आती थी ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने साइंस वाले विद्यार्थी हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्ट्स लेकर बैठे थे, आज साइंस पढ़ रहे हैं। तो पहले से तो सब कुछ नहीं आता था, जब सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करी तभी तो चीज़ें आई हैं। अब यकीन मानो, जब इंसान कांस्टेबल, जब आप अपने क्षेत्र में कांस्टेबल बनते हो तो अलग प्रकार का सम्मान, इज्जत मिलती है। और यकीन मानो, अगर आप सीजीएल से सिलेक्ट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आप ऑडिट में लग गए, टैक्स ऑडिटर बन गए, इसके अलावा आपको सीबीडीटी मिल गया, आप एमईए में लग गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इसके अलावा एओ अगर आप बन गए, ठीक है, तो भाई साहब अलग प्रकार की इज्जत मिलने वाली है, अलग प्रकार की, अलग प्रकार का तुम शायद कल्पना भी नहीं कर रहे हो। बस हाँ, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, वो क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा फॉर्म आपको भरना चाहिए। अभी अच्छा खासा समय आपके पास है तैयारी करने के लिए, क्योंकि पेपर इसका करवाया जाएगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। और इसका जो मेन्स का एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा कब? तो टीयर 2 इसका करवाया जाएगा दिसंबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये हो गई ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी। पेपर 1 मतलब टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है मिल जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आपको पता है किसी भी प्रकार की नौकरी में आप चयनित हो ही नहीं सकते। दूसरी धमाकेदार वैकेंसी आपके सामने जो आती है वो है सर एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है।
टोटल इस साल जो वैकेंसीज आई हैं वो 3131, एक अच्छा खासा नंबर आपको दिख रहा है। 3131 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं एसएससी सीएचएसएल की। अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें योग्यता के बारे में, तो इसमें जो योग्यता क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है मात्र 12th पास। तो यदि आपने 12th पास कर रखी है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, कहाँ से आपने 12th पास कर रखी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक जो 12th पास करी है, अगर वो वैलिड एक स्कूल से कर रखी है, तो यकीन मानिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है कि 60 चाहिए, कोई हाइट का चक्कर नहीं है। सेम सीजीएल में, अरे भाई अगर तुम्हारी हाइट 160 सेंटीमीटर भी है ना पुरुष हो तुम, तब भी तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्म डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें भाई मेडिकल वेडिकल फिजिकल विजिकल कुछ नहीं होता। कुछ पोस्टेज में होता है सीएचएस सीजीएल वाली, उसमें भी बहुत हल्का होता है कि भाई जैसे मान लीजिए 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि रेड मारने जाना होता है ना, तो देखना होता है कि भाई अगर व्यक्ति मजबूत तो है, पैर वैर चल तो रहे, काम तो करेंगे, मतलब रेड से पहले सामान तुम्हारा उठा के ले गया कोई और, ऐसा ना हो। तो वो कुछ पोस्टों के लिए है केवल, ठीक। तो कोई फिजिकल नहीं, कोई कुछ ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है इसमें। तो क्वालिफिकेशन आपने देख ली, 12th पास है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर मिनिमम एज, तो मिनिमम एज यहाँ भी आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी, न्यूनतम आयु यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी 18 वर्ष 18 साल, और अधिकतम यहाँ पर दे रखी है 27 साल 27 ईयर्स यहाँ पर मिलेगी जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें टीयर 2, टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी सेम देखो, जीके आपको आती है, मैथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा पारंगत हैं, अच्छी खासी मजबूत मैथ्स आपकी है, रीजनिंग भी आपकी अच्छी है, बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाओगे, ठीक है। पहले वेतन आयोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का ही लगेगा, ये आप जानते हो, ठीक है। इसमें भी अगर हम सैलरी की बात करें तो आफ्टर पे कमीशन 70,000 के आसपास गिर जाएगी सैलरी, लगभग बता रहा हूँ 70,000 के आसपास, 67 70 इतनी सैलरी गिर जाएगी। और फैसिलिटीज़ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अलग लेवल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक। चलिए, तो ये दूसरी वैकेंसीज थी। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म भरना सर इसके भी शुरू हो चुके हैं। इसकी नोटिफिकेशन आई थी 23 जून को, 23 जून को। अगर हम बात करें इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई रखी है क्या, तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 18 तक आप यहाँ पर इसके फॉर्म डाल सकते हैं। इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है टीयर 1 का, कब, तो 8 से लेके 18 2025 यहाँ पर आपको इसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा टीयर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है। तो 8 से लेके 18 तक यहाँ पर आपको इसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सर, महत्वपूर्ण, यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल रही है सितंबर के महीने में। मतलब आज से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा पूरा अगस्त है, पूरा जुलाई का महीना है, और लगभग 10-12 दिन आपको मिल जाएंगे, अपने 10 दिन लगभग मिल जाएंगे सितंबर के, 8 से 10 दिन। तो लगभग आपके पास 70 दिन के आसपास का समय है इसकी तैयारी अभी करने के लिए, और उसमें भी आपको अपनी अंग्रेजी मजबूत करनी है। तीसरी और सबसे धमाकेदार जो मैं मानता हूं कि हर एक कैटेगरी, चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, आप कोई भी, मतलब 10वीं भी कर रखे तब भी फॉर्म भर दो, 12वीं कर रखे तब भी भर दो, ग्रेजुएशन हो तब भी भर दो फॉर्म। तो ये है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें अब 2 प्रकार की वैकेंसीज आती हैं सर, एक आती है हवलदार वाली और एक आती है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। हवलदार की वैकेंसीज की संख्या बता दी गई है 1075, मगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज रिवील नहीं की गई है अभी। डिपार्टमेंट मतलब एसएससी ने ऐसा कहा है कि हम वैकेंसीज मांग रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे ही हमारे पास सारी वैकेंसीज इकट्ठी हो जाएगी हम वैकेंसीज जारी कर देंगे। पेपर इसका दोनों का होना है, पेपर दोनों के लिए होना है, मगर अभी उसने संख्या नहीं बताई है कि कितने पदों पर पेपर होगा। ये है एमटीएस की वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है सर वो है 10th पास, 10वीं पास जो विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो वही मिनिमम एज यहाँ पर आपको मिल जाएगी 18 साल मिनिमम एज। न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करूं 18 वर्ष, और एमटीएस के लिए मिलती है 18 से 25, और हवलदार के लिए यहाँ आपको मिल जाती है 18 से 27 साल। और ये जो एज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। किसके हिसाब से बता रहा हूँ? जनरल कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एज बता रहा हूँ। तो जो अपने एससी हैं, एसटी हैं, जिन्हें ओबीसी हैं, जिन्हें एज रिलैक्सेशन है, उनको तो भाई रिलैक्सेशन जो है वो मिलने ही वाला है। तो 10वीं वाली, 12वीं वाली और ग्रेजुएट वाली तीनों ही वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। इसके फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो 26 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है।
लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं अप्लाई करने की, तो 24 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसके पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग इसमें जस्ट क्वालिफाइंग है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20-20 मैथ्स और रीजनिंग के, उसमें से अगर आपने 12 भी सही कर दिया आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद सर जीके और इंग्लिश का सारा इसमें खेला है। जीके और इंग्लिश का यहाँ पर खेला है। यदि आपने इंग्लिश में खुद को थोड़ा सा पारंगत कर लिया, थोड़ा सा मजबूत बना लिया, तो यकीन मानिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी आपके हाथ में आ सकती है। जो तीनों ही वैकेंसीज मैंने बताई है केंद्र सरकार के तहत नौकरियां हैं। अच्छा खासा वेतन, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, बहुत सारे प्रिविलेजेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। मगर कई बार विद्यार्थी केवल और केवल इस डर के कारणवश कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं फिर कहूँगा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो बैकग्राउंड रहा होगा वो आर्ट्स का रहा होगा। यहाँ साइंस पढ़ रहे हो तुम भाई, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बीटेक करके बैठे हैं, डिप्लोमा करके बैठे हैं भाई, मैकेनिकल से, सिविल से, किसी अन्य से, और अब यहाँ बैठकर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जब आप इसमें खुद को मजबूत बना सकते हो तो भैया अंग्रेजी में काई समस्या, किस बात की समस्या। ठीक है, फिर भी यदि समस्या आ रही है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो हिस्ट्री भी मेरी मजबूत नहीं है, अभी मेरी तो पॉलिटी मजबूत नहीं है, और ये जो समय सीमा आप दे रहे हो कि इसका पेपर भी हो जाएगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक, मैं इतने कम समय में तैयारी कर कैसे लूँगा। तो देखो, जब वैकेंसी बताना मेरा काम था आपको कि भाई केंद्र सरकार की नौकरी है, फॉर्म भर दो, तो तैयारी की रणनीति के बारे में बताना भी मेरा ही काम है, वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब मैं इतने डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि भैया मजबूत हो जाएंगे सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश की बात करूँ, चाहे जीके की बात करूँ, नहीं आती, मैथ्स में भी कमज़ोर हो, रीजनिंग में भी कमज़ोर हो, नहीं आती, तो उसे भी मजबूत करने का दावा यहाँ पर हम करते हैं हमारे टारगेटेड बैचेस के साथ। किसके साथ? टारगेटेड बैचेस के साथ। देखिए सर, टारगेटेड बैच का मतलब क्या है, यहाँ पर हम मुख्यतः टारगेट ही उस एग्ज़ाम को कर रहे हैं जिसका फॉर्म आप भरने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीजीएल का फॉर्म भरा है, तो भाई हम सीजीएल के 50 डेज टारगेट बैच लेकर आए हैं। इसमें हम आपको एडवांस लेवल की स्टडी करवाएंगे। ठीक है, जैसे भाई बाबर का पानीपत का युद्ध कब हुआ ये सब जानते हैं, सब ने पढ़ा है। ठीक, मगर बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, थोड़ा एडवांस लेवल का काम करवाएंगे ताकि सीधा ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिल जाए। तो 50 डेज टारगेटेड बैच है विद, मतलब फिर कहूँगा एडवांस लेवल, एडवांस स्टडीज़ के लिए, जहाँ से आपकी नौकरी पक्की हो। इसके अलावा आपको लगता है कि भाई मैं तो सर CHSL ही भरूंगा केवल, भाई मेरा तो CHSL ही टारगेट है, मेरे को आपकी बात समझ आ गई। ठीक है भाई, मेरी एज, क्वालिफिकेशन दोनों ही CHSL में मैच करती है, तो CHSL की कैसे करूंगा, तो भाई CHSL का 60 डेज टारगेटेड बैच मिल जाएगा। सेम एडवांस लेवल की स्टडी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। उसके बाद कई विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे, सर हम तो MTS के लिए इच्छुक हैं, केवल हमें MTS का बता दीजिए। तो भाई SSC MTS के लिए भी यहाँ आप देखेंगे आपको टारगेट बैच मिल जाएगा, 70 डेज टारगेट बैच है, और 30 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मतलब ये बैच 30 जून से स्टार्ट हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 27 जून से यहाँ पे शुरू हुआ है। इसके अलावा CPO की नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है, मगर CPO का भी हमारे पास टारगेट बैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ फेज़ 13 के लिए, ये भी SSC के तहत ही आने वाली वैकेंसी है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं, इसके लिए भी हमारे पास टारगेटेड बैच है। तो फॉर्म भरिए सर, ज़रूर फॉर्म भरिए। जब नौकरियां आ रही हैं, दरवाज़ा खटखटा रही हैं आपके गेट पे आके, तो बंद मत कर लो उसको देखे कि मैं क्यों भरूं। लास्ट में जाके दुख होता है सर, जब एज निकल जाती है, उम्र निकल जाती है कि यार काश उसका फॉर्म भी भर देता, काश उसका फॉर्म भी भर देता, काश यार वो फॉर्म मैंने क्यों नहीं भरा। तो प्लीज़ यदि आपकी एज लिमिट है तो फॉर्म ज़रूर डालिए, और तैयारी करना चाहते हैं सही तरीके से ताकि ये लिमिटेड समय में आपकी तैयारी हो जाए, तो हमने भी उसी तरीके से यहाँ पे टारगेटेड बैच आपके लिए लॉन्च किए हैं। इसके साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और जानदार बना सकते हो। इसमें प्राइम और स्टैंडर्ड, देखो प्राइम के अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है, और अन्य भी कई सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं प्राइम वाले बैच में। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड में क्लास PDF, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें एडिशनल आपको टेस्ट सीरीज़ और इसके अलावा अन्य भी कई सारे फीचर्स आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। कोई डाउट रहे किसी भी प्रकार का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।